गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, हम लोग सेट समुच्चय पढ़ रहे थे। अभी कल ही हमने क्लास 11 जो NCERT मैथ है इससे टॉपिक दिया है। पहला टॉपिक हमारा समुच्चय है, सेट है, जिस पर मैंने इंट्रो दिया था आपको कि सेट क्या होता है और कब ये परिभाषित होता है, कब परिभाषित नहीं होता है। अर्थात मैंने बताया था आपको कि जो समुच्चय होता है वो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। अब यहाँ पे आज हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, मतलब वर्ष में जो महीने जैसे प्रारंभ होते हैं, जैसे प्रारंभ होने वाले माह। तो जब ये तो परिभाषित है, हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से उपयुक्त में से समुच्चय हैं और कौन कौन से नहीं। समुच्चय वे होते हैं जिनकी परिभाषा हम दे सकते हैं, चाहे वो असीमित हो चाहे सीमित हो। यहाँ पे सीमित असीमित की बात नहीं आती है, चाहे उनको काउंट कर सके चाहे ना काउंट कर सके, बस परिभाषा देने की बात होती है, परिभाषित हो। अब यहाँ पे जैसे प्रारंभ होने वाले जो महीने हैं वर्ष में, जून, जुलाई, जनवरी हो गए आपके, उनको लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। उनको लिख दिया हमने। कौन से महीने होते हैं आपके? जून, जुलाई, जनवरी, ये हो गए आपके जैसे जो मंथ स्टार्ट फ्रॉम जे। अब दूसरा है भारत के 10 शक्तिशाली व्यक्ति। भारत के 10 शक्तिशाली व्यक्ति। बच्चों, जब बात करेंगे हम यहाँ पे इस वर्ग की, तो यहाँ पे ये शब्द अपने आप में परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि हम 10 शक्तिशाली व्यक्तियों की परिभाषा दे ही नहीं सकते। यहाँ पे इनका संग्रह ही नहीं कर सकते। भाई, आपके हिसाब से दूसरे हैं, हमारे हिसाब से दूसरे हैं, तो ये आपका समुच्चय नहीं होगा। ये क्या होगा? ये आपका अपरिभाषित है, मतलब ये समुच्चय। अब बात करते हैं, अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। बच्चों, इसका भी निर्णय नहीं किया जा सकता। किसी का ऑफ कटर अच्छा है, किसी का स्क्वायर कटर अच्छा है। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने बचपन में क्रिकेट खेला होगा या किसी भी प्रकार का खेल खेला होगा, तो आपकी नजरों में आप सर्वश्रेष्ठ है, किसी और की नजरों में वो सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ को हम संकलित नहीं कर सकते, यानी कि आपका ये भी जो है वो समुच्चय। बात करते हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी अगर आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह करें, बालकों का संग्रह, तो जो इसको आप डिफाइन कर सकते हो। याद करो कि आपकी क्लास 10 में कितने बच्चे, काउंट कर लो आप, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, उनका संग्रह कर दिया। परिभाषित है, कर सकते हो। इसके बाद बात करें, अगला है आपका 100 से कम प्राकृतिक संख्या, यानी कि परिभाषित है 100 से कम प्राकृतिक संख्या। ये भी आपका परिभाषित है। भाई, यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 99 हो गया, प्राकृतिक होगी, परिभाषित हो। अगला हम बात करते हैं लेखक प्रेमचंद के उपन्यास। लेखक प्रेमचंद के
यहाँ पे ये भी एकदम सुपरिभाषित है। अब मुंशी प्रेमचंद ने जो रचनाएं लिखी हैं उनका संकलन है, उनका कलेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। गोदान, गबन, रंगभूमि, धर्मभूमि, सेवा वन और भी जितनी होती हो तो उनका संकलन हम कर सकते हैं। वो आपकी क्या है? वो आपकी सुपरिभाषा है। बच्चों आगे बात करते हैं सभी संपूर्णांकों का संग्रह। सभी संपूर्णांकों का संग्रह तो ये अपरिमित है, लेकिन है भाई। संपूर्णांक की बात करें तो यहां से स्टार्ट करते हैं 0, 2, 4, 6 जाते रहते हैं। मतलब परिभाषा इसकी दे सकते हैं कि हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो क्या है संपूर्णांक? संपूर्णांकों की बात कर रहा है, धन पूर्णांकों की बात नहीं कर रहा है, संपूर्णांकों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे माइनस भी आपका आएगा। तो यहाँ पे ऐसे कर दो, ये 0 हो गया, ये 2, ये 4 और इस तरफ आ जाओ -2 और ये -4 ऐसे करते थे बच्चों। इसके बाद बात कर रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। बच्चों इस अध्याय में जो प्रश्न आते हैं उनका संग्रह हम कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो उसका भी संकलन नहीं कर सकते हैं हम। ये डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते कि विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ खतरनाक जानवर हैं सबसे अधिक वो कौन से हैं। मैं कहता हूँ शेर खतरनाक है, आप कहते हो शेर नहीं, मुझे बिल्ली से डर लगता है। तो कोई कहता है छिपकली खतरनाक लगती है, जैसे फॉल गर्ल्स उनको लगता है छिपकली से। हाथी को देख के नहीं डरेंगी, लेकिन छिपकली को देख के डर जाएंगे। कोई डरता है चींटी से। तो ये परिभाषित है यहाँ पे, मतलब इसकी हम इसका संकलन नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते इनके समूह को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका यहाँ पे वो इस बेस पे था कि समुच्चय है कि नहीं है, समुच्चय का स्थायित्व है कि नहीं है, और समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। तो यहाँ पे जो वस्तु में सुपरिभाषित होंगी उनके संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे, जो वस्तु में नहीं होंगी उनके संग्रह को हम सुपरिभाषित। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें एक समुच्चय दिया गया है a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। कह रहा है कि देखिए हमें ये 2 सिंबल भरने हैं। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ये सिंबल है और एक ये सिंबल है। ये सिंबल क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये होता है बिलोंग टू का और ये होता है नॉट बिलोंग। बिलोंग और ये नॉट बिलोंग। इसका मतलब है, इसका मतलब नहीं है। जैसे कि पहला है 5, क्या 5 है ए में? हाँ है। दूसरा है यहाँ पे 8, क्या 8 है? नहीं है। तो 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग। तीसरा है 0, क्या 0 है ए में? नहीं, नॉट बिलोंग। चौथा है आपका 4, क्या 4 है? हाँ है, तो बिलोंग हो गया। पांचवा है आपका 2 है? हाँ भाई 2 है, तो बिलोंग हो गया। छठा है आपका 10 है कि नहीं है? नहीं है तो नॉट बिलोंग। नॉट इक्वल जिसे कहते हैं, यहाँ से नॉट बिलोंग होता है, इक्वल नहीं होता है, क्योंकि 10 ए के इक्वल थोड़ी है। 10 ए में है कि नहीं, संबंधित है कि नहीं है, संबंधित है कि नहीं है, है नहीं। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, आपसे सिंपल सी छोटी सी बात है। अब यहाँ पे हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको यहाँ पे किया जाएगा। यही वो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, जिनमें हमें थोड़ी दिक्कत होती है। आप करते हैं बच्चों इसको।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखना है। हम रोस्टर रूप में संख्याओं को किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे कि देखो यहाँ पे सारणी रूप दिया गया है। क्या दिया गया है? सारणी रूप। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक समुच्चय है ए जहाँ पे x सच दैट x क्या है? एक पूर्णांक है और परिभाषा क्या दी गई है x की? x जो है -3 से बड़ा है और छोटा है 7 से। बच्चों अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आप कैसे क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे -3 और 7 के बीच की सारी संख्याएं जो पूर्णांक होती हैं, क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं, उनको लिखिए। ये तो इजी है। यहाँ पे मैंने कल आपको पूर्णांक बताए थे। कल मैंने आपको पूर्णांक बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा? -3 से छोटा मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये संग्रह हो गया। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे जी। ये आपकी सारणी विधि है, रोस्टर रूप में लिख दिया आपने। भाई यहाँ पे लिमिट दी हुई है ना x की। x क्या है आपका? x एक पूर्णांक है और x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा और 7 से छोटा। -3 तो इक्वल हो, तो यहाँ पे -3 भी लिखा जाए, लेकिन इक्वल दिया ही नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? एक समुच्चय b है, इस प्रकार है x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। x क्या है? संख्या जो है 6 से कम प्राकृतिक संख्या। भैया यहाँ पे तो आपका कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। टेक इट इजी। यहाँ पे कुछ नहीं है आपका। इसमें समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपका। ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या करना है? 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x सच दैट x समुच्चय C है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका सम कितना है? 8। जिसका योगफल 8। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें थोड़ा अपना जो है बुद्धि का प्रयोग करना है। जो बुद्धि होती है, बुद्धि लगती है यहाँ पे। बुद्धि क्या होती है? अब ऐसी संख्याएं लिखनी है यहाँ पे जिनका सम 8 और संख्याएं कितने अंकों की? 2 अंकों। तो पहली कौन सी हो जाएगी? 17। दूसरी कौन सी हो जाएगी? 26। तीसरी कौन सी हो जाएगी आपकी यहाँ पे? 35। फिर 44। फिर आगे बढ़ो। 44 के बाद 53, 62, 71। अब यहाँ पे इसके बाद ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है 2 अंकों की जिनका सम आपका अंकों का सम क्या है? अंकों का सम कितना है? इसके अंकों का सम यहाँ पे इसके अंकों का सम दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? अंकों का सम। अंकों का सम कितना हो? अंकों का सम 8। ये बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके। किस प्रकार से सारणी विधि से रोस्टर रूप में लिखना है। एकदम आसान है, कुछ यहाँ पे विशेष नहीं है। आप बिल्कुल भ्रमित ना होइए, एकदम आसानी से इसको समझ लीजिए। इसी श्रृंखला में जो हमारा अगला प्रश्न है वो है समुच्चय B है, वो x सच दैट x
एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर लिखना है हमें। यहाँ पे क्या होते हैं प्राइम नंबर? द नंबर्स व्हिच हैव ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो ये संख्याएं क्या होती हैं आपकी? 60 प्राइम नंबर्स होती है। तो 60 की भाजक कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले बात करो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, 3, 5 और आगे बढ़ो। क्या और आगे कोई संख्या है? 2, 3, 5 के बाद 6 तो आपका प्राइम होगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा 10 प्राइम है नहीं, 12 से कटेगा 12 है नहीं, 15 से कटेगा 15 प्राइम नहीं है, फिर आपका 20 से कटेगा 20 प्राइम नहीं है। 2, 3, 5 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं और 60 की क्या है? भाजक है। तो चलिए बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे जो शेष क्वेश्चन है, इस नंबर के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ई, वो ई समुच्चय इस प्रकार है, ट्रिग्नोमेट्री नाम सुना होगा आपने। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है। हम यहाँ पे T, R, I, G, O, M, M, E, T फिर रिपीट नहीं करेंगे, R भी रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये विशेष हमें रखना है कि हमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इस बात को आप नोट रखिए। यहाँ पे बच्चों आखिरी क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। आप वो कर लेंगे जैसे मैंने इसको किया है, वैसे आप इसको कर सकते। बच्चों आज के वीडियो में इतना है। और ये जो एक्सरसाइज मैंने करवाई है, ये एक बार में समझ में आ गई होगी आपके। और आपके पास जो बुक हो, ये एनसीईआरटी बुक का है, जो बुक हो आपके पास अन्य प्रकाशन की, तो उनको आप सॉल्व करिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट करिए, उन प्रॉब्लम्स को जरूर से जरूर सॉल्व किया जाएगा। तुरंत उसका वीडियो मैं बनाऊंगा। और एक बार इन वीडियोज को शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो अनजान हैं, अभी तक जिनको नहीं पता है कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस चालू हुआ है, उनको बताइए आप कि फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स चालू हो गई है, पढ़ते हैं, साथ में पढ़िए। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपस में पढ़ने में मज़ा आती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए कंटेंट बनते रहें वो आपको मिलते रहें। और दोस्तों को सलाह दीजिए कि चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक भी करिए। इससे मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अधिक से अधिक अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा और अच्छी क्वालिटी दूंगा।